नमस्कार दोस्तों। आज अपन डिस्कस करने वाले हैं पाइथन में डेटा टाइप्स के बारे में कि पाइथन में कितने तरह के डेटा टाइप्स होते हैं, उनके क्या क्या फीचर्स होते हैं, उन्हें कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, सारी चीज़ अपन डिस्कस करेंगे वन बाय वन। तो सबसे पहले अपन देखते हैं नंबर डेटा टाइप के बारे में कि नंबर डेटा टाइप क्या होता है। नंबर बेसिकली मैंने सुपर सेट लिखा हुआ है कि नंबर, इसमें सभी नंबर आ गए सारे। अब पाइथन में क्या होता है कि पाइथन में बेसिकली ऐसा कोई सीन नहीं होता है कि भाई आप इंट अलग होता है, डबल अलग होता है, लॉन्ग होता है, ऐसा कोई सीन नहीं होता। पाइथन में सिंपल होता है, या तो वो इंटीजर होगा या फिर वो फ्लोट होगा। आपको इन दोनों से ही डील करोगे मोस्टली। कभी आप एक डेटा टाइप होता है कॉम्प्लेक्स, इससे कभी आपको काम नहीं पड़ेगा, वो अभी में देखेंगे क्या कैसा दिखता है ये, तो आपको पता चलेगा कि कॉम्प्लेक्स से कभी आपको काम नहीं पड़ेगा। तो मोस्टली पाइथन में दो डेटा टाइप होता है, इंटीजर और फ्लोट। अब क्या होता है कि इंटीजर वही होल नंबर की भाई 1 2 3 455, ये सारे इंटीजर में बिलोंग करते हैं। पाइथन में ऐसा नहीं है कि भाई आप सपोज दैट आपको स्टोर करना हो नो 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 नो, ऐसे मैं बहुत सारे नो लगा दूं तो ये क्या होगा, ये भी इंटीजर होगा। पाइथन में ऐसा कोई सीन नहीं है, ये कितनी भी लंबी स्ट्रिंग को स्टोर कर सकता है, स्ट्रिंग सॉरी नंबर को स्टोर कर सकता है इन डेटा टाइप। चाहे 200 डिजिट हो चाहे 5000 डिजिट हो, कोई लोचा नहीं है यहाँ पे, एकदम स्मूथ। ठीक है, तो अब देखते हैं, मैं इसको थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ ताकि थोड़ा सिंपल सा दिखे। ठीक है, अब देखते हैं नंबर डेटा टाइप। मैंने आपको बताया कि 3 तरह के होते हैं, इंटीजर, फ्लोट और कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो जैसे कि देख रहे हो कि इंटीजर वही 1255 455 555 4045, माइनस में भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा देखते हैं अपन फ्लोट डेटा टाइप। फ्लोट डेटा टाइप क्या होता है? फ्लोट डेटा टाइप वही जिसमें पॉइंट होता हो, जिसमें पॉइंट होगा वो फ्लोट होगा, चाहे वो कैसा भी हो, चाहे वो ऐसा भी हो 444.37, ये भी फ्लोट डेटा टाइप होगा। ये भी कितना ही लेंथ हो सकता है, चाहे ये 200 डिजिट इसकी हो सकती है, चाहे 200 डिजिट इसकी हो सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बीच में पॉइंट होगा तो फ्लोट होगा, पॉइंट नहीं होगा तो इंटीजर कंसिडर होगा। बहुत सिंपल। अब बात आती है कि कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप क्या होता है। कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप में क्या होता है, दो पार्ट होते हैं। तो ये तो है इसका रियल पार्ट और ये है इसका इमेजनरी पार्ट। रियल प्लस इमेजनरी पार्ट, ये दोनों साथ में लिखे जाते हैं हमेशा प्लस के साथ या माइनस के साथ, तो ये कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप कंसिडर होता है। तो कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए अब सीधी सी बात है भाई, मैं ऐसे लिख सकूँ 33+4, तो ये तो सम कर देगा। तो इसका आइडेंटिफाई क्या है, इसके आगे आपको लास्ट में क्या आएगा, जे लगाना पड़ेगा स्मॉल लेटर में। तो पाइथन पता लगा लेगा अरे भाई ये कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप है। कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप के ऑपरेशन भी इसी तरीके से होता है, मैं आपको बताता हूँ कैसे। इसको मैं थोड़ा स्क्रॉल कर लेता हूँ। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ कि भाई 44+3j, ये डेटा टाइप है ए और बी है 6, तो अगर मैं a+b करूँगा तो आउटपुट आएगा ये ऐसे होगा, और आ जाएगा मेरे पास 53j। तो जो रियल पार्ट रियल से ऐड होता है, इमेजनरी पार्ट इमेजनरी में ऐड होता है। तो इस तरह से अपने पास हो गए 3 डेटा टाइप, इंटीजर, फ्लोट और कॉम्प्लेक्स। मोस्टली आपका डील करोगे आप इंटीजर के साथ या फिर फ्लोट के साथ। ठीक है, अब जो सेकंड आता है वो है स्ट्रिंग। जो स्ट्रिंग है वो सबसे पावरफुल डेटा टाइप होता है किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का। क्यों? क्योंकि सभी तरह के डेटा स्टोर कर सकता है स्ट्रिंग। बेसिकली आप कभी भी आप देखोगे तो ये डबल कोट्स के अंदर ही लिखी जाती है, पर पाइथन में क्या होता है कि आप इसको सिंगल कोट्स में भी लिख सकते हो स्ट्रिंग को, या ठीक है। अब स्ट्रिंग पावरफुल क्यों होता है? स्ट्रिंग पावरफुल इसलिए होता है कि इसमें आप नंबर लिख सकते हो, डिजिट लिख सकते हो, कोई सा भी कैरेक्टर लिख सकते हो, कुछ भी आप इसके अंदर स्टोर कर सकते हो। तो इसलिए स्ट्रिंग सबसे पावरफुल डेटा टाइप होता है। आप पाइथन में स्ट्रिंग दोनों तरीके से बना सकते हो, सिंगल कोट से, डबल कोट से। सिंगल कोट से भी आप बना सकते हो, मल्टीपल कोट से भी बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे। पाइथन में स्ट्रिंग बहुत स्मूथ चलती है। कैसे चलती है मैं बताऊँ आपको। सिंगल कोट से स्टार्ट किया है, सिंगल कोट से एंड कर दो, खत्म। डबल कोट से स्टार्ट किया है, डबल कोट से एंड कर दो। बहुत सिंपल। अगर आपको लगे कि भाई बीच में भी एक और सिंगल कोट्स आ रहा है जो पार्ट है स्ट्रिंग का,
तो उसको बैक स्पेस लगा के, ये इसको एस्केप कैरेक्टर बोलते हैं, ये लगा के डाल दोगे तो उसमें प्रॉब्लम नहीं आएगा। एग्जांपल देता हूँ मैं आपको, सपोज दैट मेरे पास है इट्स माय पेन, तो इसको मैं स्टोर कैसे करूँगा, ये इट्स माय पेन होगा, ये स्टोर ऐसे होगा, ये या तो मैं डबल कोट्स में लिखूँ इसको कि भाई इट्स माय पेन, तो सिंगल कोट में इसको कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे इट्स बैकवर्ड स्लैश एस माय पेन। जो ये बैकवर्ड स्लैश है जो आपको मिलेगा शिफ्ट के ऊपर कट और एंटर के लेफ्ट में, ये क्या बोलेगा, जैसे ही इसको ये इंटरप्रेट होगा यहाँ पे आगे देखेगा तो इसके आगे जो भी कैरेक्टर होगा इसको एज इट इज रखा जाएगा, वो भूल जाएगा कि ये इसका कोई मीनिंग भी है, जो भी है इसको ऐसे कैसे रख के आगे बढ़ जाएगा, तो इसको एस्केप कैरेक्टर बोलते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं अपन। तीसरा डेटा टाइप है पाइथन में बुलियन। अब बुलियन क्या होता है, वो होता है ये सिंपली या तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा। पाइथन में ट्रू का टी कैपिटल होगा, फॉल्स का एफ कैपिटल होगा। एक और जो खास बात है पाइथन में वो ये है कि अगर मैं TRUE प्लस TRUE रीड करूंगा तो ये ट्रू आउटपुट देंगे। क्यों? क्योंकि ट्रू की वैल्यू 1 होती है। और एक और चीज बता दूं कि फॉल्स, जीरो के अलावा कुछ भी हो वो हमेशा फॉल्स कंसिडर होगा। 0.1 सॉरी जीरो के अलावा कुछ भी होगा वो ट्रू कंसिडर होगा। जब एब्सोल्यूट जीरो होगा, नथिंग कुछ नहीं होगा, तो वो फॉल्स कंसिडर होगा। अगर 0.1 भी है तो वो ट्रू कंसिडर होगा। -0.1 भी ट्रू कंसिडर होगा। केवल एब्सोल्यूट जीरो ही फॉल्स कंसिडर होगा। तो ट्रू और ट्रू ट्रू होंगे अगर मैं सम करूँ तो। आगे चलते हैं कलेक्शन डेटा टाइप्स के बारे में कि कलेक्शन डेटा टाइप, कलेक्शन मतलब आप मल्टीपल एलिमेंट्स को स्टोर करना हो कि भाई चार वेरी सपोज मैंने उससे उसका नाम पूछा, एड्रेस पूछा और उसकी एज पूछी है, इसको 3 वेरिएबल में तो स्टोर नहीं करेंगे, या फिर मुझे पता ही नहीं है कि कितने ही लोगों से पूछना है, कितनी बार लूप चलेगा, क्या होगा, तो उसको अपन कलेक्शन में स्टोर करते हैं। अब पाइथन की सबसे अच्छी खास बात ये कि ये है डायनेमिक टाइप लैंग्वेज, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि ये नहीं कि भाई लिस्ट इंटीजर की बनी तो इंटीजर ही स्टोर होंगे ना, कुछ भी स्टोर कर सकते हो आप किसी में। तो पर एक चीज ध्यान रखना कि जैसे ये लिस्ट है, पाइथन को कैसे पता चलेगा कि ये लिस्ट है, इससे ये ब्रैकेट होंगे इस तरह के, तो पाइथन को पता चलेगा कि भाई ये लिस्ट है। पाइथन को कैसे पता चलेगा टपल है, ये वाले ब्रैकेट होंगे तो पता चलेगा कि इसको भाई ये टपल है ये। और पाइथन को कैसे पता चलेगा कि ये सेट है, कर्ली ब्रेसेस होंगे तो पता चलेगा सेट है। तो इन चीज का ध्यान रखना कि लिस्ट जब ही कंसिडर होगी जब आप ब्रैकेट लगाओगे, अगर ब्रैकेट नहीं होगा और ये वाले लगा दिए तो वो टपल होंगे, और अगर ये वाले होंगे तो सेट होगा। अगली चीज, आप पूछोगे भाई मैं एक में स्टोर कर लूंगा, मेरे को क्या जरूरत है, मैं लिस्ट बनाऊं टपल बनाऊं, कुछ में स्टोर करूं मैं। प्रॉब्लम ये आती है कि लिस्ट के पास अपने कुछ फीचर्स होते हैं। ये वही बात है कि ये मारुति सुजुकी गाड़ी है, ये BMW है, तो सबके पास अपने अपने फीचर्स हैं। जैसे लिस्ट है, इसमें आपको पुश एंड पॉप का ऑप्शन मिल जाएगा, एलिमेंट एक्सेस करने का मिल जाएगा, टपल में आप नहीं कर सकते, सेट के अंदर आप रिपीटिशन नहीं डाल सकते। मैं ऐसा नहीं कर सकता कि सेट में एक एक के चार बार एक डाल दिया, 4 बार 5 डाल दिया, ऐसा नहीं कर सकता। तो सबके अपने अपने फीचर्स हैं, तो इसका ध्यान रखना आप। अब देखो जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल दिया है कि लिस्ट में मैंने देखो यहाँ पे इंटीजर भी डाल दिया, स्ट्रिंग भी डाल दिए, नंबर भी डाल दिए, और यहाँ पे फ्लोट्स डाल रखे हैं टपल्स में। आप किसी भी डेटा टाइप में कुछ भी स्टोर कर सकते हो कलेक्शन में। कलेक्शन में कोई सा भी डेटा टाइप स्टोर हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे। एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज आपके साथ जो प्रॉब्लम देने वाली है, स्टार्टिंग में कंफ्यूजन आएगी, वो ये है कि एक डेटा टाइप और बचता है इसमें, उसे बोलते हैं डिक्शनरी। ये बेसिकली मैप डेटा टाइप होता है। मैप मतलब डिजिटल डिक्शनरी में होता है ना कि भाई इस मीनिंग का मतलब, जैसे कैट का मतलब होता है हिंदी में बोले तो बिल्ली, तो अब ये स्टोर करके रखता है इसकी मैपिंग, कैट की मैपिंग बिल्ली में, तो इसलिए इसलिए इसको मैप डेटा टाइप बोलते हैं। और अब डिक्शनरी ही बोला जाता है इसमें, इसको डिक्शनरी है। अब एक चीज देखिए आपने, ये भी कर्ली ब्रेसेस से स्टोर बनता है और ये भी कर्ली ब्रेसेस से बनता है। फर्क क्या है? फर्क सिर्फ इतना है कि इसमें भी एलिमेंट कॉमा से सेपरेट कर रहे हैं, इसमें भी एलिमेंट कॉमा से सेपरेट कर रहे हैं। फर्क ये है कि इसमें आप मैपिंग स्टोर कर रहे हो, देख रहे हो यहाँ पे 1 2 3 4 है, यहाँ पे आप मैपिंग स्टोर कर रहे हो, 1 की मैपिंग इस पे, 2 की मैपिंग इस पे,
तो इसका ये बस इतना सा डिफरेंस है। अगर आप यहाँ पे मैपिंग डाल दोगे तो ये सेट नहीं लिस्ट वो डिक्शनरी बन जाएगा, फिर आपको सब में मैपिंग डालनी पड़ेगी। और यहाँ पे आपको क्या है कि यहाँ पे आप मैपिंग डालने की जरूरत नहीं, यहाँ पे आप डायरेक्ट एलिमेंट स्टोर कर सकते हो। आपने एक की मैपिंग डाल दी तो सब में मैपिंग डालेगी, तभी वो, नहीं तो वो इंटरप्रेटर एरर थ्रो करेगा। तो इस तरह से पाइथन में डेटा टाइप हुए अपने पास। और जूम आउट करता हूँ, अपने पास है नंबर है, फर्स्ट डेटा टाइप अपने पास नंबर है, नंबर हो गया। सेकंड हो गया अपने पास स्ट्रिंग हो गया। और तीसरा मैं बुलियन हो गया। कलेक्शन में से मैं डायरेक्ट लिखता हूँ लिस्ट हो गया, टपल हो गया, सेट हो गया और डिक्शनरी हो गए। तो अपने पास डेटा टाइप जो मोस्टली काम आएंगे वो यही काम आएंगे आपके। आई गेस सेट भी बहुत कम काम आएगा। लिस्ट और डिक्शनरी और नंबर और स्ट्रिंग और बुलियन आपके मोस्टली आप इन्हीं के साथ इनकाउंटर होगा। तो इन सबको याद रखना, इन सब अपने फीचर होंगे जब अपन इसका प्रोग्रामिंग सेशन करेंगे उसमें अपन डिस्कस करेंगे। जब तक के लिए आज का सेशन अपन यही स्टॉप करते हैं, और कोई भी आपकी क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर दें। धन्यवाद।